आज के इस एनालिसिस में हम बात करेंगे शिवसेना संकट, उसके ऊपर दल बदल कानून की बातें आ रही है। तो आज की चर्चा में हम बात करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल दिया हुआ है, वो दल बदल कानून के ऊपर दिया हुआ है, वर्तमान शिवसेना की संकट को देखते हुए। मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें मैंने मनी कंट्रोल के वेबसाइट से लिया है और विवरण इंडियन एक्सप्रेस के साइट से मैंने लिया है और उसकी मैं समीक्षा करूंगा। और ये इन दोनों की कॉपीराइट का मैं दावा नहीं करता, इन दोनों की कॉपीराइट इन कंपनियों के साथ ही रहेगी। मैं सिर्फ शिक्षा के लिए या एनालिसिस के लिए इनका प्रयोग कर रहा हूं। यहाँ देखिए, इन्होंने लिखा है व्हाट इज एंटी डिफ्लेक्शन लॉ एंड वुड इट अप्लाई टू शिवसेना रेबल्स। देखिए, ये एंटी डिफ्लेक्शन का मतलब होता है दल बदल कानून और रेबल होता है बागी। इसका कहना है कि दल बदल कानून क्या है और क्या यह शिव सैनिकों पर लागू होगा। आइए हम जानते हैं। ये कहता है द एंटी डिफ्लेक्शन लॉ प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs हु आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरली गिव अप देयर पार्टी मेंबरशिप। इसका मतलब है कि यह जो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ या दल बदल कानून उन MLA पर लागू होता है जो कि किसी एक विशेष राजनीतिक दल के टिकट पर चुने जाते हैं और बाद में उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ करके दूसरे राजनीतिक दल में चले जाते हैं, तो ये दल बदल कहा जाता है। इसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है। देखिए, लिखता है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंटरप्रेटेड द टर्म ब्रॉडली एंड रूल्ड एन MLA's कंडक्ट कैन इंडिकेट वेदर दे हैव लेफ्ट देयर पार्टी। मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियम की समीक्षा की है, बड़े अच्छे समीक्षा की, और उन्होंने बताया है कि एक MLA के आचरण से ही पता चल जाता है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। उसके बाद का अंश कहता है द लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू इंडिपेंडेंट MLAs। जरूरी नहीं है कि किसी पार्टी विशेष के MLA पर ही लागू हो। जो लोग स्वतंत्र हैं, निर्दलीय जिन्हें कहा जाता है, निर्दलीय MLA, उन पर भी यह लागू होता है। दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ज्वाइनिंग ए पॉलिटिकल पार्टी। अर्थात निर्दलीय उम्मीदवार कोई है और वह MLA बन करके आता है तो वह उम्मीदवार नियम के अनुसार किसी अन्य राजनीतिक दल में नहीं जुड़ सकता। एंड इन केस दे डू सो, और यदि वे ऐसा करते हैं तो दे कैन ऑल्सो लूज देयर मेंबरशिप इन द लेजिस्लेचर। अर्थात अगर वे ऐसा करते हैं तो वे अपनी सदस्यता खो सकते हैं। अब ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उस स्थिति से स्पष्ट होता है कि वहाँ लोग एक दल छोड़ करके दूसरे दल की ओर जा रहे हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या इस मामले में वहाँ यह दल बदल कानून लागू होगा या नहीं। देखिए, आगे यह कहता है बट द एंटी डिफ्लेक्शन लॉ डज नॉट अप्लाई if the number of MLAs who leave a political party constitute 2/3 of party strength in the legislature। इनका ये कहना है कि यह एंटी डिफ्लेक्शन लॉ अर्थात दल बदल कानून उन स्थितियों में लागू नहीं होता जब पार्टी छोड़कर जाने वाले जो भी MLA हैं, वे जो दूसरी पार्टी में जाते हैं या अपनी पार्टी छोड़कर जाते हैं, अगर उनकी संख्या उस पार्टी के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 से अधिक हो, तब उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होता। अब जैसा कि यहाँ शिंदे जी के मामले में हो रहा है कि उनका कहना है कि उनके साथ 37 या 40 या 42 जो भी हैं शिव सैनिकों की संख्या इनकी 2/3 से काफ़ी अधिक है, इसलिए उन पर यह संभव है लागू ना हो। अब आगे कहना है कि दीज MLAs कैन मर्ज विथ अनदर पार्टी और बिकम ए सेपरेट ग्रुप इन द लेजिस्लेचर। इनके पास दो विकल्प है, या तो ये जो MLA छोड़ के गए हैं वे किसी अन्य पार्टी में जाकर के मिल जाएं कि हम आपके हो गए, और या फिर ये अपना एक अलग गुट बना लें कि हम फला गुट के नाम से जाने जाएंगे। ऐसी दोनों स्थितियों में उनके ऊपर यह दल बदल कानून लागू नहीं होगा। इसमें इंडियन एक्सप्रेस ने एक और उदाहरण दिया है मेघालय का बताया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लास्ट ईयर इन मेघालय, पिछले साल मेघालय में 12 of 17 कांग्रेस MLAs, मतलब कांग्रेस के 17 MLA में से 12 MLA ज्वाइंड द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इन्होंने क्या किया,
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, उससे जुड़ गए। इन 2019 ऑल 6 MLAs ऑफ द बहुजन समाज पार्टी इन राजस्थान ज्वाइन द कांग्रेस। और यही स्थिति राजस्थान में हुई थी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के कुल 6 MLA थे, वे कांग्रेस में आकर के जुड़ गए। सिर्फ वही नहीं, उसी वर्ष द सेम ईयर 4 आउट ऑफ 6 तेलुगु देशम राज्यसभा MP ज्वाइंड द बीजेपी। उसी वर्ष तेलुगु देशम पार्टी के 6 सदस्यों में से 4 सदस्य जो राज्यसभा के मेंबराने पार्लियामेंट थे, सदस्य थे, वे बीजेपी में जुड़ गए। अब प्रश्न यही उठता है, हाउ डज द 2/3 रूल वर्क इन करंट सिचुएशन इन महाराष्ट्र। मतलब ये जो 2/3 की बात कही जा रही है वह महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कैसे लागू होता है। देखिए आगे इन्होंने इसका विवरण दिया है। न्यू रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट 30 शिवसेना MLAs आर विथ एकनाथ शिंदे। मतलब जो भी समाचारों में ये रिपोर्ट आ रही है कि एकनाथ शिंदे जी के साथ 30 शिवसेना MLA है। टेकिंग दिस नंबर एट फेस वैल्यू, मतलब अगर इस संख्या को जोड़ा जाए तो इट मीन्स इट डज नॉट रीच द 2/3 मार्क ऑफ द 55 MLAs द शिवसेना हैज़ इन महाराष्ट्र असेंबली। मतलब 55 MLA हैं, तो अगर ये 30 MLA को जोड़ा जाता है तब ये 2/3 मेजोरिटी वाली बात यहाँ नहीं आ पाती है। देयर फॉर द प्रोटेक्शन अंडर द एंटी डिफ्लेक्शन लॉ वुड नॉट बी अवेलेबल टू शिंदे एंड हिज ग्रुप। यदि शिंदे जी के पास 30 ही सदस्य रहते हैं, जैसा कि इस न्यूज़ रिपोर्ट में दिखाया गया है, तब तो वो दल बदल कानून के दायरे में आने से खुद को नहीं रोक सकते। लेकिन अगर इससे अधिक है तब अलग बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि एंड इट इज़ द असेंबली स्पीकर, जो उसके स्पीकर होते हैं विधानसभा के, who decides whether an MLA has left a party or a group that constitute 2/3 of a party। मतलब ये कुल निर्णय आपके स्पीकर के ऊपर रहता है। वे तय करेंगे कि जो छोड़ करके गए हैं दूसरे पार्टी में या फिर दूसरे दल के रूप में, तो वे 2/3 बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। आगे कहता है द पोजीशन ऑफ द स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली इज हाउएवर मतलब हो गया तथापि। महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर की स्थिति क्या है? करेंटली वैकेंट, अर्थात अभी वहाँ स्पीकर है नहीं। यह एक बहुत बड़ी विडंबना। अगर स्पीकर होते तो ये बात बनती, वे नोटिस देते। द लास्ट स्पीकर वॉज सीनियर कांग्रेस लीडर नाना पटोले हु रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट इन 2019। मतलब महाराष्ट्र विधानसभा के जो आखिरी स्पीकर थे वे नाना पटोले जी थे, जिन्होंने 2019 में रिजाइन कर दिया, अर्थात त्यागपत्र दे दिया। आर्टिकल 181 180 ब्रैकेट में एक है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का अनुच्छेद 180(1) स्टेट्स दैट, कहता है कि द डिप्टी स्पीकर परफॉर्म्स द स्पीकर्स ड्यूटी व्हेन द ऑफिस इज वैकेंट। मतलब जब एक स्पीकर का कार्यालय खाली हो, खाली मतलब स्पीकर न हो, तो उनकी जगह पर जो उनके डेप्यूटी स्पीकर हैं वे स्पीकर का कुल काम करेंगे। सिंस देन, तब से द डेप्यूटी स्पीकर नरहरि जिरवाल, ये ध्यान रखिएगा, ये जीके का प्रश्न हो सकता है। नरहरि जिरवाल ऑफ एनसीपी के नरहरि जिरवाल हैज़ बीन एक्टिंग एज द स्पीकर, अर्थात डिप्टी स्पीकर हैं, वे स्पीकर का भी काम देखते हैं। ही हैज़ टू फॉलो द रूल्स of the Maharashtra legislature that lay down the process under the anti-deflection law। अब इस स्थिति में उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के उन नियमों का अनुपालन करना है जिसमें इन दल बदल कानून के बारे में जानकारी दी रहती है। अब फिर से प्रश्न उठता है, हाउ वुड ए डिसीजन बी टेकन वेदर द एंटी डिफ्लेक्शन लॉ अप्लाइज इन दिस केस। यह निर्णय आखिर लिया कैसे जाएगा कि इस मामले में दल बदल कानून लागू होता है। तो इसका इन्होंने व्याख्या किया है, अंडर द करेंट सर्कमस्टांसेस, वर्तमान परिस्थिति में 2 ways वुड लीड टू एडजंक्शन अंडर द लॉ। मतलब नियम के अनुसार 2 रास्ते बनते हैं। कौन सा? फर्स्ट, एनी MLA ऑफ द असेंबली कैन पिटिशन जिरवाल दैट सर्टेन MLAs हैव डिफेक्टेड फ्रॉम देयर पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी इसमें MLA एक चिट्ठी लिख देगा उनको, जिरवाल साहब को, कि फला फला जो MLA हैं उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी है। सच ए पिटिशन हैज़ टू बी accompanied by the documentary evidence। ऐसे मामलों में या ऐसे जो आवेदन जाएंगे उनमें कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं,
कागजात होना चाहिए जो साबित करे कि एमएलए वास्तव में छोड़ करके गए हैं। द डिप्टी स्पीकर वुड देन फॉरवर्ड द पिटिशन टू द एमएलएज अगेंस्ट हुम देयर कुलीग आर मेकिंग देयर चार्ज ऑफ डिफेक्शन। मतलब सिर्फ इतने से नहीं होगा, इसमें क्या होगा, डिप्टी स्पीकर उन एमएलए को चिट्ठी देंगे कि भाई आपके मित्रों ने यह आरोप लगाया है कि आपने दल बदल कर लिया है। तो आगे कहते हैं द एमएलएज वुड हैव 7 days or such time that the deputy speaker decides insufficient to enable them to put across their side of the story। मतलब इसके बाद उन्हें 7 दिन का समय दिया जाएगा और उस 7 दिनों में उन्हें प्रमाणित करना है कि नहीं जी हमने तो पार्टी नहीं छोड़ी है। आगे कहते हैं एट द सेम टाइम शिंदे एंड एमएलए सपोर्टिंग हिम टू कैन राइट टू डिप्टी स्पीकर विथ एविडेंस क्लेमिंग दैट they represent 2/3 of the शिवसेना strength and claim protection under एंटी डिफेक्शन लॉ। अब यहाँ इन परिस्थितियों में यदि ये शिंदे साहब हैं, वे अपने एमएलए के साथ अगर चिट्ठी लिखें डिप्टी स्पीकर को कि जी हमारे पास 2/3 से अधिक बहुमत है और हम ही शिव सैनिक हैं असली, या फिर हमें ये जो दल बदल कानून है इससे सुरक्षा प्राप्त है, इस पर हमारे ऊपर लागू नहीं होता, तो भी हो सकता है ये दूसरा तरीका है। इन ईदर केसेस, दोनों मामलों में स्पीकर विल डिसाइड द मैटर। जो स्पीकर हैं वे मामले का निर्णय लेंगे आफ्टर हियरिंग ऑल पार्टीज विच कुड टेक टाइम। मतलब हो सकता है ये समय ले दोनों पार्टियों को सुनने के बाद। आगे अब इसमें आता है कि इसमें समय कितना लगेगा, हाउ मच टाइम डज इट यूजुअली टेक। इन रिसेंट ईयर, हाल ही के समय में, वन ऑफ द फास्टेस्ट डिसीजन इन द डिफेक्शन प्रोसीडिंग वॉज डिलीवर्ड बाई राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू। मतलब हाल ही में इस प्रकार के दल बदल के कानून पर या दल बदल की शिकायत पर राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वेंकैया नायडू साहब, आजकल उपराष्ट्रपति भी हैं, तो उन्होंने सबसे द्रुत निर्णय लिया था। ही डिसाइडेड ऑन द डिफेक्शन ऑफ जेडीयू जनता दल यूनाइटेड एमपीएस, मतलब उनके जो एमपी शरद यादव एंड अली अनवर इन 3 months। उन्होंने सिर्फ 3 महीने में जनता दल यूनाइटेड के एमपी शरद यादव और अली अनवर पर निर्णय सुना दिया था। बट इन स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन राज्य के विधानसभाओं में डिफेक्शन पिटीशन हैव टेकन मच लॉन्गर। मतलब राज्य के विधानसभाओं में इस तरह की शिकायत पर काफ़ी समय लग जाता है। अब आगे उदाहरण दिया गया इसमें, फॉर एग्जाम्पल इन 2020 में द सुप्रीम कोर्ट यूज्ड इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू रिमूव ए मणिपुर मिनिस्टर फ्रॉम हिज पोजीशन। मतलब सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपने अधिकार का उपयोग कर एक मणिपुर के एमएलए को उनके पोजीशन से, मतलब एमएलए के पद से हटाना पड़ा था। द पिटिशन अगेंस्ट द कांग्रेस लेजिस्लेचर हु हैड डिफेक्टेड टू द बीजेपी हैज़ बीन पेंडिंग फॉर 3 years। अब देखिए यहाँ 3 साल से उनके खिलाफ शिकायत लंबित थी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन किया था। अब आगे कहता है ये, बट वेदर द स्पीकर डिसाइड्स क्विकली और टेक्स टाइम द स्पीकर इज यूजुअली चैलेंज्ड इन कोर्ट। ऐसे मामलों में स्पीकर चाहे तुरंत निर्णय ले या फिर समय ले, इन मामलों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, विच फर्दर डिलेज द डिसीजन, और इससे फिर निर्णय लेने में फिर देरी होगी। जैसे फिर एक उदाहरण दिया, फॉर एग्जाम्पल द डिफेक्शन केस इन्वॉल्विंग वेस्ट बंगाल एमएलए मुकुल राय एंड झारखंड एमएलए बाबूलाल मरांडी आर एम्ब्रॉयल्ड इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये पश्चिम बंगाल के मुकुल राय जी हैं या झारखंड के एमएलए बाबूलाल मरांडी जी हैं, इनका मामला अभी भी न्यायाधिकार के अंदर चल रहा है। बोथ वेंकैया नायडू एंड द सुप्रीम कोर्ट हैव रिकमेंडेड दैट स्पीकर्स डिसाइड ऑन डिफेक्शन केस इन 3 months। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और स्पीकर, क्षमा करें, वेंकैया नायडू साहब ने यह कहा है कि ऐसे मामले 3 महीने में ही निपटा लिए जाएं। अब ऐसे मामलों में हमारे गवर्नर साहब के क्या रोल हैं? गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल साहब की भूमिका क्या है, वॉट इज द गवर्नर्स रोल। द गवर्नर हैज ए क्रूशियल रोल व्हेन देयर इज ए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन ए स्टेट। उनका कहना है कि जब किसी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता होती है तो इसमें गवर्नर अर्थात राज्यपाल की प्रमुख भूमिका होती है। 1994 से पहले गवर्नर वेयर क्विक टू डिसमिस ए स्टेट गवर्नमेंट चार्जिंग दैट it did not have a majority in the state legislature and recommending the imposition of president's rule in the states
ध्यान रखिएगा 1994 से पहले स्थिति ये थी कि गवर्नर राज्यपाल साहब तत्काल निर्णय ले लेते थे और राज्य सरकार को डिसमिस कर देते थे, कि बंद कर देते थे कि नहीं जी आपके पास बहुमत नहीं है। लेकिन 1994 के बाद क्या हुआ, बट द सुप्रीम कोर्ट इंडेड दिस प्रैक्टिस विथ इट्स जजमेंट इन SR बोम्मई केस इन 1994। मतलब 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने SR बोम्मई के मामले में इस आदत को बदलने का निर्णय दिया। इन दिस लैंडमार्क केस द कोर्ट रूल्ड दैट प्लेस फॉर डिसाइडिंग वेदर ए गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी वाज इन द लेजिस्लेचर। मतलब अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है तो इसका निर्णय विधानसभा में, विधान परिषद में होना चाहिए, न कि राज्यपाल के पास। महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी कैन आस्क चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे टू कन्वीन द असेंबली एंड प्रूव हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब ऐसे मामले में क्या होगा, कोश्यारी साहब जो वहाँ के राज्यपाल हैं वे उद्धव ठाकरे जी से कह सकते हैं कि आप आइए और विधानसभा में बहुमत साबित करिए। इसके बाद और भी बात इन्होंने लिखी है, वन क्वेश्चन बीइंग डिस्कस्ड इज वेदर द पॉलिटिकल क्राइसिस इन महाराष्ट्र कुड लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। सबके मुख पर यह बात है कि क्या ये राजनीतिक संकट वहाँ पर विधानसभा को भंग करने का कारक बनेगा। द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैन रिकमेंड टू द गवर्नर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर बिफोर द एंड ऑफ 5-year टर्म एंड कॉल फॉर इलेक्शन। ऐसे मामलों में हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री गवर्नर से कह दें कि भाई अब विधानसभा भंग किया जाए और फिर से चुनाव किया जाए। हियर द गवर्नर्स डिस्क्रिशन कम्स इनटू द प्ले। अब ये गवर्नर साहब के ऊपर, राज्यपाल महोदय के ऊपर निर्भर करता है कि वे क्या निर्णय लेते हैं। द गवर्नर मे चूज नॉट टू डिसॉल्व। पहला निर्णय वो ले सकते हैं कि विधानसभा भंग न करें लेजिस्लेचर if he or she believes that recommendation is coming from a council of minister who do not enjoy the confidence। यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा मंत्री कहे जिसके पास बहुमत न हो तो माननीय राज्यपाल महोदय ये कह सकते हैं कि नहीं जी हम इस निर्णय पर बात नहीं मानते, हम किसी और को मौका देंगे। जो भी हो, ऐसी स्थिति में आज के इस समीक्षा अर्थात चर्चा को मैं यही विराम देना चाहूँगा। अगली चर्चा के लिए पुनः जुड़ेंगे कुछ नई खबरों के साथ। ये द्विभाषी रूप अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसमें लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो कर लें, क्योंकि अगली चर्चा इससे भी सुंदर और इससे भी महत्वपूर्ण होने जा रही है।